श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि अविद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे उस दास की पूर्ण करिए पूर्ण करिए आस पूर्ण करिए आस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो माता पिता के चरणों की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो चंडी मैया की जय हो आदि ब्रह्मा भगवान की जय हो गडौनी नारायण भगवान की जय हो मरनाथ भगवान की जय हो भद्रकाली मैया की जय हो पराशर ऋषि जी महाराज की जय हो बुढ़ा विंगल जी महाराज की जय हो पाइंदर ऋषि महाराज की जय हो देवाधिदेव कमरुनाग जी महाराज की जय शिकारी योगिनी मैया की जय तारका मैया की जय बगला मुखी मैया की जय सोना सिंहासन मैया की जय बड़ी मैया की जय सभी देवी देवताओं की जय राम नवमी महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि शरणम नारायण 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 परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन के पावन चरणों में माँ भगवती चंडी के पावन चरणों में आदि ब्रह्मा भगवान गडौनी नारायण भगवान इन सबके चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए पावन नवरात्रि महामहोत्सव का यह 9 दिन का श्रीमद् भागवत का पावन यज्ञ जिसके फलस्वरूप हम आप सब यहाँ पर उपस्थित इतने दिनों से कथा गा रहे थे। आज कथा का विश्राम दिवस है। पूर्णाहुति का कार्य जो है भगवत कृपा से निर्विघ्न देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है। यज्ञ पूर्ण हो गया है। कथा विश्राम की ओर जा रही है। आज यह पूर्ण दिवस है। जय हो। आओ ठाकुर साहब, आपके जाने पहचाने
माननीय MLA साहब भी पहुंच गए हैं और बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। थोड़ी जोर से बजाओ ताली महाराज। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे मध्य में जो ठाकुर जी का भी आगमन हुआ है भगवत कृपा से। माँ भगवती चंडी उनको खूब आशीर्वाद दे। और मैं कथा में कई बार कहता हूँ, चाहे हिमाचल में कथा हो चाहे हिमाचल से बाहर कहीं भी कथा हो, कि राजनीति भी अगर कथा सुनने लग जाए तो फिर तो जय जयकार है हमारे, जय जयकार है हमारे, फिर तो जय जयकार है। और अब वैसे भी 2014 के बाद भारत को ऐसा श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है कि अब 12वीं के बाद आपको पावन जो है गीता जी पढ़ाई जाएगी, रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। ये कृपा है महाराज। माननीय दूसरी बार योगी जी आए तो प्रत्येक वर्ष अपने मठ में गोरखपुर में पूज्यपाद वासुदेवाचार्य जी, राघवाचार्य जी, जिनको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, वो प्रत्येक वर्ष जो है तो उनसे भागवत की कथा सुनवाते हैं, करवाते हैं और स्वयं मुख्य यजमान बनकर कथा को श्रवण करते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति थी महाराज। थोड़ा सा समय बीच में आया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन भगवान ने कृपा करी और एक ऐसा शिव भक्त भगवान ने दिया। कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार होता है। तो लेकिन ये प्रत्यक्ष, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप सब इसके प्रमाण है, पूरा भारत इसका प्रमाण है। भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि भारत को ऐसा श्रेष्ठ प्रधानमंत्री प्रदान किया है जो साक्षात भगवान महादेव का ही अवतार है। साक्षात महादेव। एक भगवान शंकर के उपासक हैं और दूसरे जिस पीठ पर बैठे हैं वो गोरक्ष पीठ महाराज, गौ माता की रक्षा करने वाला पीठ। और गौ की रक्षा करने के लिए कौन आए थे? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। साक्षात भगवान श्री नारायण ही राम बनकर, कृष्ण बनकर, पृथु बनकर इस धरती पर गौ माता का दुख हरण करने के लिए आए थे। तो एक हो गया शिव भक्त। और कभी शिव पुराण आप श्रवण करें तो शिव पुराण में साफ लिखा है कि भगवान शंकर कैलाश में विराजते हैं और उनकी जो गौशाला है उसी गौशाला का नाम गोलोक है। वहीं पर भगवान शंकर और किशोरी जी सदा सदा विराजते रहते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा, आपका, हम सब का। थोड़ी देर पहले ही आपके और हमारा सबका ये बड़ी बात है कि मंडी में, इस पावन क्षेत्र में, कटौला में, कमांद में IIT, जहाँ पे पूरे भारत की जो क्रीम बच्चे हैं महाराज, वो सब पहुंचते हैं। और पहुंचते हैं तो अब डायरेक्टर साहब अभी IIT के होके गए स्वास्थ्य में जो है, तो उनके साथ गौड़ीय संप्रदाय के उत्कल प्रदेश के, अर्थात उड़ीसा प्रदेश के, उत्कल को हमारे धर्मशास्त्र में बहुत कहा गया है। कल जैसे 4 धाम के वर्णन हम कर रहे थे, तो उन 4 धामों में जो कलयुग का धाम है वो श्री जगन्नाथ जी है महाराज। जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, प्रसिद्ध है बात। उस उत्कल प्रदेश से गौड़ीय संप्रदाय के पूज्यपाद स्वामी जी भी आए थे और साथ में डायरेक्टर साहब भी आए थे। और हमें बड़ा हर्ष हुआ कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अगर ऐसे भक्त हो जाए महाराज जी, फिर तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि 2014 से अब यात्रा आगे बढ़ गई है। 14 से ये रथ जो है तो आगे बढ़ गया है और कुछ ही वर्षों के बाद पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र जो है तो घोषित हो जाएगा। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, देवभूमि हिमाचल की, आनंद कंद भगवान की। उपस्थित सभी महानुभावों को, जो यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से, जिनको हम जानते नहीं, जानने भी हैं, उन सबको और उन सब के हृदय में बैठे हुए उनके सदगुरुदेव भगवान को, उनके इष्ट को, और उनके इष्ट के हृदय में बैठे राधा गोविंद के चरणों में व्यासपीठ की ओर से और दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इतने प्रेम से इतने दिन तक आपने कथा श्रवण करी, इतना आनंद आपने हमें प्रदान करवाया।
आज तो कितनी कृपा हो रही है, आप सबके हृदय में देवी देवता विराजमान हैं, आपकी आंखों में उनके प्रति प्रेम देख रहे हैं। और पीछे जो है तो साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हैं, साक्षात नारायण बैठे हैं, साक्षात माँ भगवती चंडी बैठी है। और क्या चाहिए? आज ये यज्ञ जो है खत्म नहीं होगा। आते जाते कई कह रहे थे आज लास्ट दिन है, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। आज सिर्फ हमारी कथा पूरी हुई है, आपके हृदय में जो कथा गई है अब तो बीज बोया है, अब वो कथा फलेगी महाराज, अब वो फूलेगी और देखना क्या रंग लाएगी महाराज। और सब धन्यवाद करना कि हम सब सनातनी हैं और इस भारत भूमि के हिमाचल में जन्म हुआ है हमारा। हिमाचल में तो कोई 4 पैर वाला भी पैदा हो जाए, देवता भी तरसते हैं इस देवभूमि को। जहाँ सुखदेव जी आए, जहाँ नारायण जी आए, जहाँ बलराम जी आए, जहाँ ब्रह्मा जी आए, जहाँ पराशर जी आए, जहाँ मनु जी आए, जहाँ वशिष्ठ जी आए, जहाँ जमदग्नि जी आए, कौन ऐसा ऋषि है जो नहीं आया देवभूमि पर? भैया बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान से ये विश्वास रखना कि प्रभु ऐसी कृपा देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि सब में जो है तो तू सदा सदा विराजमान रहना। किसी का भाव अगर इधर उधर हो भी जाए, किसी वजह से वो इधर उधर हो भी जाए, तब भी ऐसी कृपा करना कि उसको अपने चरणों से जोड़े रहना महाराज। सब गाना मेरे साथ आज फिर से। और इतने दिन तक मैंने बोला ताली बजाओ, गाना करो, ये करो, वो करो, आज मुझे बोलना ना पड़े महाराज। यही मेरे लिए विदाई होगी, यही मेरे लिए विदाई होगी महाराज। पीछे कसर रह गई है अभी। मैंने कहा था ना मैं बड़ा जिद्दी हूं और बचपन से जिद्दी हूं, अपने लिए नहीं बजवा रहा हूं महाराज। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले माता, तेरा मेरा प्यार सब गाइए अपने बदले। हाँ तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना। बोलिए देवभूमि हिमाचल की जय हो।
तिहारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तिहारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तिहारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तिहारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले हो, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले हो, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले हो। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हाँ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो या हो बेगाना, चाहे बदले ये सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, चाहे बदले सारा जमाना। हाँ, अपना हो या हो बेगाना, चाहे बदले ये सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, चाहे बदले सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले हो, चाहे सारा संसार भले ही बदले हो, चाहे सारा संसार भले ही बदले हो। चाहे सारा संसार होगा ये भले ही बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो। मेरा ये विचार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ माता 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 तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोले रामचंद्र भगवान की जय देवभूमि हिमाचल की जय उमा शंकर भगवान की आज तो हाजिरी का दिन है, आखिरी दिन है तो सब हाजिरी लगा रहे हैं। और कल तो हाजिरी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला विवाह में। गढ़ौनी नारायण जी निकले और यहाँ बारिश अंदर से जो है तो ठाकुर जी की बारात निकली और बारिश है।
इसके आगे और क्या महाराज जी, इसके आगे क्या प्रत्यक्ष देखें? और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। इसीलिए तो इस भूमि को सब देवता प्रणाम करते हैं, तरसते हैं यहाँ आने के लिए। ऋषि मुनि सब यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए, क्योंकि भूमि आनंद की भूमि है, आनंद की। और आज इस कली काल में भी लोग कहते हैं कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, ये हो गया वो हो गया। अरे आ माँ के दरबार में और बैठ यहाँ पर, फिर देख यहाँ पर कलयुग भी नहीं आता महाराज जी, वो भी पीछे भागेगा महाराज। देवमयी वातावरण, भगवतमय वातावरण, अद्भुत भगवान की कथा का आनंद रहा 8 दिन तक। माँ भगवती ने खूब कृपा करी, पावन देवी देवताओं का दर्शन लाभ हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी और उनके साथ विराजने वाले, उनके चयनित श्रेष्ठ, जिनको हमारे यहाँ पर देवलू कहा जाता है, वो भले ही किसी रूप में हो, वो गुरु रूप में हो, पुजारी जी रूप में हो, कटवाल रूप में हो, भंडारी रूप में हो, पुरोहित रूप में हो, भजंत्री रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, उन सबका स्वागत है। ये परिवार है महाराज देवी देवताओं का, और उन्हीं के मध्य में बैठकर, उन्हीं के साथ बैठकर हम भगवान की कथा का यह विश्राम सत्र गा रहे हैं। भागवत की कथा अनंत है, दास क्या गा सकता है, लेकिन फिर भी आज का जो विश्राम सत्र है, भाव तो सबका ये रहा। सबने कहा बोले महाराज आप चाहे शाम तक कथा करो, पर हमें समिति वालों ने बताया कि नहीं, 11:30 बजे तक पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, तो सबको प्रसाद की पर्याप्त मात्रा मिले, किसी को आने जाने में कोई विघ्न ना हो, इसलिए। और कथा तो ऐसी कि आनंद होता रहे, तो महीना चले तो भी कम है महाराज। नारायण, बड़ा शुभ संकल्प हुआ मां भगवती चंडी का, और उस संकल्प के फलस्वरूप आज यह यज्ञ दिव्यता के साथ विश्राम को जा रहा है। आप सब जो है तो इस यज्ञ में साक्षी रहे। कल हमने भगवान की विवाह लीला को श्रवण किया, यथा समय, यथा स्थिति, यथा भाग्य। और ये सब करने के बाद भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है, जिसमें रुक्मिणी जी के साथ प्रथम, उसके बाद जामवंती जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ, कालिंदी मैया के साथ, नग्नजीति के साथ, मित्रविंदा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, रुद्रा के साथ, और इन 8 के बाद 16,100 जो भौमासुर ने कन्याएं अपहरित कर ली थी, अपहरण कर लिया था, उनके साथ विनती करी उन सब ने। इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया और अपने आप को पति रूप में प्रस्तुत किया। जब श्रीमद् भागवत लिखी गई थी तब तक भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, लेकिन उसके बाद आज भी कितने ऐसे पुरुष और स्त्रियां हैं जिनके हृदय में भगवान को पति बनाने का भाव जागृत होता है। वो सब त्याग कर ठाकुर जी को ही फूल माला पहनाकर उनके चरणों को स्वीकार करके उन्हीं के साथ विवाह कर लेते हैं। लाखों करोड़ों आज, और आज भी भगवत कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण उनको प्राप्त होता है। पावन विवाह की लीला मेरे प्रभु की हुई। विवाह लीला के बाद उनके पुत्र आदि का वर्णन आता है। प्रद्युम्न महाराज जी का वर्णन आता है, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का वर्णन आता है, उषा का चरित्र आता है। लेकिन आज विशेष रूप से हमें जो आखिरी दिन चरित्र गाया जाता है वो भक्त चरित्र गाया जाता है, और भक्त सुदामा की कथा को गाया जाता है। इसलिए भी गाया जाता है
जब जीव दुखी हो जाता है जीवन में, तो भगवान की कथा का आश्रय उसे मिल जाए तो उसके मन को शांति मिलती है। और जब कभी भगवान अशांत हो जावे तो फिर वो कब शांत होते हैं, कैसे शांत होते हैं? बोले वो अपने भक्तों की कथा सुन लेते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। जीव को भगवान की कथा श्रवण करने से आनंद मिलता है और परमात्मा को संत और साधु और भक्तों की कथा श्रवण करके आनंद मिलता है। और भागवत की कथा में 9 दिन तक अगर किसी प्रकार का कोई दोष बन गया हो, वाणी से दोष बन गया हो, शरीर से दोष बन गया हो, मन से दोष बन गया हो, या किसी प्रकार से कोई अपराध हो गया हो किसी के प्रति, तो वह अपराध किस प्रकार दूर हो? तो संतों ने कहा कथा के अपराध को दूर करने के लिए भगवान के चरणारविंद में जो आश्रित भक्त हैं उनका चरित्र सुना दो तो भगवान जो है उस दोष को दूर कर देते हैं और पूर्ण फल की प्राप्ति करवाते हैं। जिसने 9 दिन एक भी दिन भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, वो आज ही आया हुआ है, अगर वो भी भगवान के भक्त की कथा को श्रवण कर लेवे तो उसे पूरे भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भक्त का बड़ा पावन चरित्र है। संक्षिप्त रूप से कहना पड़ेगा, समय बहुत कम है, 12:30 बजे तक हमें विश्राम करना है। तो नारायण, जिन भक्त की हम बात कर रहे हैं उन भक्त का नाम भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि सुदामा जी, नाम नहीं है सुदामा जी का, लेकिन ये लिखा परिचय रूप में कि वो शरीर से ब्राह्मण थे। कृष्ण सयासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। यहां पर सुदामा जी का परिचय दिया और परिचय देते हुए यहां पर एक जगह भी सुदामा जी के लिए गरीब शब्द या निर्धन शब्द का प्रयोग नहीं है। आजकल बहुत जगह पर सुदामा जी को निर्धन बोला जाता है, गरीब व्यासपीठ से भी बोल देते हैं, कहीं बेचारा बोल देते हैं, गरीब बोल देते हैं, निर्धन बोल देते हैं, दीनहीन जैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। भैया आप स्वयं विवेकी हैं, आप स्वयं विचार करें। हम टीवी वाली बात नहीं कहेंगे, हम आपसे भागवत वाली बात कहेंगे, प्रमाणिक बात कहेंगे। टीवी वाला मामला मनोरंजन का है, लेकिन भगवान की कथा मनोरंजन ही नहीं तो मनोभंजन है महाराज, मनोभंजन। अगर सुदामा जी के प्रति हमारे मन में यह भाव आवे, ओहो सुदामा जी तो बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे, बड़े बेचारे थे, तो फिर इसलिए तो इसका मतलब यह है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और सुदामा जी तो बेचारे थे। तो भक्त के प्रति ऐसी भावना जब हृदय में हम रखेंगे और फिर कथा सुनेंगे तो आप बड़े विवेक से इस बात को सुनना, पुण्य की प्राप्ति नहीं तो भक्त का अपराध हो जाएगा। भगवान का अपराध होवे तो कई साधन है उसको दूर करने के लिए, पर भगवान के भक्त का अपराध हो जाए तो भगवान कहते हैं हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान के इस पावन चरित्र को श्रवण करने से पहले हम आप सबसे निवेदन कर देवे। क्या निवेदन? कि सुदामा जी ना गरीब थे, ना बेचारे थे, ना निर्धन थे महाराज। भैया अगर वो निर्धन होते क्या सुखदेव स्वामी नहीं लिखते? सुदामा जी के बारे में लिखा है अनुष्टुप छंद में, क्या लिखा? कृष्ण सयासीद सखा कश्चित्। सबसे पहले तो वो भगवान के मित्र हैं। क्या हैं? मित्र हैं। मित्र क्यों हैं? क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, एक ही साथ पढ़े हैं महाराज।
अब कोई करोड़पति होगा और कोई रोडपति होगा, उस दोनों के बेटे के एक ही जगह पड़ेंगे? लग जाएगा पता आपको? बोलो आया ना। करोड़पति का तो इलाज भी इंडिया में नहीं होगा, वो तो डिस्प्रिन क्रोसिन भी लाएगा तो इटली जाएगा, जापान जाएगा, क्योंकि कमाई उस हिसाब से है। बोलो आया ना। जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे चावल भी लंबे हो जाते हैं और दवाइयां भी। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा? सखा शब्द, मित्र शब्द का अर्थ है बराबरी। बराबरी में ही मित्रता होती है। जहां पर बराबरी नहीं है वहां पर मित्रता कभी होने वाली नहीं है। दूसरी बात, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। सुदामा जी के पास वित्तम शब्द का अर्थ होता है धन। कौन सा धन है जो ब्राह्मण के पास होना चाहिए? ब्राह्मण के पास कौन सा धन होना चाहिए? ब्राह्मण के पास जो है सबसे श्रेष्ठ धन जो है वो भगवान के नाम का धन है। खुद भी जपे और औरों को भी जपवाए। तीसरी बात, ब्राह्मण का लक्षण क्या है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। बड़ा भारी त्याग का जीवन है महाराज जी ब्राह्मण। पहले तो ब्राह्मण घर में ही पैदा होना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद अगर कोई नियम निभा लेवे। नियम का मतलब विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो भगवान को भोग लगता है, जो राधा कृष्ण हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है, तुलसी दल चढ़ाकर सिर्फ उसी को ग्रहण करे। ऐसे है सुदामा जी। और चौथा चरण क्या है सुदामा जी का? सबसे प्यारा, सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ चरण महाराज क्या? बोले प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ब्राह्मण वही है जो सदा प्रशांत रहे, सदा प्रसन्न रहे, जो खुद प्रसन्न होगा, जिसका अंतःकरण प्रसन्नता से भरा होगा। जो झोले में होगा वही तो बांटेगा। अब अंदर गालियां भरी होगी तो गालियां ही देगा, लड़ाई भरी होगी तो लड़ाई देगा, मुंह से बाहर आएगा। और अंदर अगर प्रेम भरा होगा तो प्रेम बांटेगा, अंतःकरण में अगर आनंद होगा तो आनंद बांटेगा, प्रसन्नता अगर अंतःकरण में भरी होगी तो प्रसन्नता बांटेगा। जो अंदर होगा वही तो बाहर आता है, वही तो मुंह पे आता है। इसलिए शिव पुराण में लिखा, वाणी से पता लग जाता है आदमी का किसका खान पान घर बार कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो सुदामा जी तो सब लक्षणों से परिपूर्ण है। एक जगह पर भी निर्धन शब्द नहीं आया। संस्कृत में निर्धन को कहते हैं दरिद्र, लेकिन कोई शब्द नहीं आया महाराज, नहीं आया। सुदामा जी बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ महाराज। इसलिए ये परिचय देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार दोष हो जाता है सुदामा जी को बेचारा और निर्धन कहकर। नारी सताए तीन मरे, रावण कौरव कंस। स्त्री को सताने से तीनों का पतन हो गया। नारी सताए तीन मरे, कौरव रावण कंस, और ब्राह्मण सताए सब मिटे, कुल वैभव और वंश। वंदाहु प्रथम महिषुर चरणा। रामचरितमानस में सबसे पहले ब्राह्मण वंदना। वंदाहु प्रथम महिषुर चरणा। वंदाहु प्रथम महिषुर चरणा। मोह जनित संशय सब हरणा। मोह जनित संशय सब हरणा। वंदाहो प्रथम महिषुर चरणा। वंदाहो प्रथम महिषुर चरणा। वंदाहो प्रथम महिषुर चरणा। वंदाहो प्रथम महिषुर चरणा। मोह जनित संशय सब हरणा। मोह जनित संशय
तुलसीदास महाराज जी ने जब वंदना का प्रकरण प्रारंभ किया रामचरितमानस में, तो सबसे पहले वंदऊ प्रथम महीसुर, महीसुर कहते हैं ब्राह्मण को। भगवान का अवतार भी हुआ तो हम अभी कह रहे थे, विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार के लिए भगवान का अवतार हुआ। और एक बात और बता दे, यहाँ पर तो चलो फिर भी कृपा है, देव समाज है, बहुत सब अच्छे मानते हैं सबको, लेकिन शहरों में जब 4 डिग्रियां आ गई ना, तो ब्राह्मण के साथ बहुत बैर हो गया है महाराज, बहुत बैर। और इस वजह से पतन हो रहा है। किसी आदमी का, ध्यान से सुनना सब, किसी आदमी का बेड़ा गर्क करना हो, सुनाई दिया? क्या करना हो? बेड़ा गर्क करना हो, तो उसके लिए उपाय है, उपाय। और 4 काम करने पड़ेंगे उपाय में। क्या? सबसे पहले उस आदमी जिसका बेड़ा गर्क करना हो, पहले उसको ब्राह्मण का विरोधी बना दो। किसका? ब्राह्मण का। बुराई बुराई बुराई। दूसरा, विप्र, धेनु माने गौ माता का विरोधी बना दो। हमें एक ऐसे भी महापुरुष मिले थे जो शरीर से तो हिंदू थे, पर अखबार में लिखा गया था कि इतनी गौ माता को पकड़ा गया, काटा जा रहा था, पकड़ा गया, तो वो साथ में खड़ा हुआ था। तो बोले हिंदू होकर क्या कह रहा है? बोले बूढ़ी तो हो गई थी गौ माता बैल, अब किसी के मुंह में चली जाए तो बढ़िया बात है। मैंने कहा घर में माता पिता हैं? बोले हाँ है। मैंने कितनी उम्र है? बोले 60 साल। मैंने तो काट दे, खा जा। वो भी बूढ़े हो गए हैं, अब क्या देंगे बेचारे, 60 के बाद तो रिटायरमेंट भी हो गई, अब क्या दे रहे? काट दे, मार दे, खा जा, और कल को तू भी बूढ़ा होगा, याद रखना। तो पहले जिसका बेड़ा गर्क करना हो, सबसे पहले ब्राह्मण का विरोधी बनाओ। दूसरा, धेनु माने गौ माता का विरोधी बना दो। तीसरा, विप्र, धेनु, सुर, सुर माने देवता, देवताओं का विरोधी बना दो। और सबसे बड़े देवता कौन? हमारे माता पिता, और उनका विरोधी बना दो। और ये जो अंदर बैठे हैं इनका विरोधी बना दो। और चौथा, संत माने साधुओं का बैरी बना दो। ये चार, इन चारों की जो निंदा करता है, इन चारों से जो द्रोह करता है, इनके जीवन में कभी भी प्रशंसा नहीं निकलती मुख से, हमेशा जो है तो त्रुटियां, गलतियां, कमियां निकालता रहता है। कुछ ही दिनों के बाद रावण की तरह वंश ही निर्वंश हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप सब, आज हम तो चले जाएंगे, अब इस बात को सुनकर सब अपना अपना आंकलन करना कि हम इस यहाँ पर कौन सी कैटेगरी वाले हैं। देवताओं के विरोधी हो गए, दशा खराब होगी भैया। माता पिता के विरोधी हो गए, दशा खराब होगी। ब्राह्मण विरोधी हो गए, दशा खराब हो जाएगी। गौ माता के विरोधी हो गए, जिसमें सब देवी देवता इकट्ठे हैं, जिसका गोबर गोमूत्र भी, गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी, गोमूत्र में साक्षात गंगा मैया प्रवाहित होती है। जहां पर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, गौमूत्र को छिड़का जाता है, जिसको गव्य पदार्थ कहा जाता है। साक्षात गंगा है, पवित्रता हो जाती है, शुद्धता हो जाती है। और हमारे साधु, हमारे संत जो देवी देवताओं के चरणारविंद में सेवा में लगे हैं, ये क्या है? ये उनके दासी तो हैं, उनके भक्ति तो हैं। अगर हम इनके विरोधी हो गए तो कितनी भी डिग्रियां हमारे पास हो, पतन हो ही जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। इसलिए पावन प्रांगण में आप बैठे हो, कहीं अनजाने में हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, कहीं अनजाने में हम कोई दोष तो नहीं कर रहे, कहीं अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिस वजह से हमारा घर परिवार दुखी है, हमारा जीवन दुखी है, अभाव से ग्रस्त हो गया। इसलिए क्षमा याचना करनी चाहिए यज्ञ में। तो ब्राह्मण लक्षण यहाँ पर बताए सुदामा जी के, वहां पर कहीं गरीबी नहीं लिखा। और सुदामा जी ऐसे महापुरुष हैं, उनकी बड़ी श्रेष्ठ पत्नी है, नाम है सुशीला। घर में रहते थे, परिवार है उनका, पर सब होने के बाद भी अभाव से जीवन कट रहा था। बाहर से हमें लगता है कि जिसके पास खूब बढ़िया गाड़ी हो, खूब बढ़िया घर हो, वही मौज में है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये नहीं कि पोथी पढ़ी बात कह रहा हूँ। भगवत कृपा से घर से निकले हुए 22 वर्ष हो गए, और प्रत्येक एक सप्ताह के बाद आज यहाँ पर बैठे हैं, शाम को कहीं और जाना है, कल से कथा दूसरी जगह शुरू है, तो नए नए लोग मिलते हैं, नए नए घरों में जाना होता है सब जगह पर। और 22 वर्षों में यही अनुभव हुआ
कि जो सेठ लोग हैं उनके शौक पूरे हो जाते हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी नींद पूरी हो जाती है। बस गरीब वो थोड़ी है महाराज जी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। गरीब तो वो है कि रोटी तो है पर भूखी नहीं है। गरीब वो थोड़ी है कि जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उड़ने के लिए कुछ नहीं है। गरीब तो वो है कि है तो सब कुछ, मखमली सेज है, बढ़िया सोना चांदी का सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सारी सारी रात नींद नहीं आती, बैठा रहता है, दवाई खा खा कर कुछ पी पी कर जीवन निकाल रहा है। हम किसी की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि सुदामा जी किस स्थिति में है, लेकिन सुखदेव स्वामी जी बता सकते हैं, संत बता सकते हैं। संत को, सुखदेव जी को कैसे पता लग गया कि सुदामा जी की ऐसी उच्च स्तरीय जो है तो उनकी मनोस्थिति है महाराज, आंतरिक। क्योंकि बाहर से तो लगेगा कि कपड़े भी ठीक नहीं है, शरीर भी पतला हो गया है, पांव में बीवाइयां पड़ी हुई है, और मजाक बना के रख दिया सुदामा जी का महाराज। झांकियां भी निकाली जा रही है, जबरदस्ती कपड़े फाड़ कर पहना दिए जाते हैं, और यूं यूं डंडा हिला हिला कर जो है तो सुदामा जी को लाया जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए हमें महाराज। जिन सुदामा जी के चरित्र के बिना कहीं भी भागवत की कथा पूरी नहीं होती, जिनके नाम के बिना आज तक कोई कथा पूरी नहीं हुई, उनको बेचारा कह रहे हैं, उनको गरीब बना रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? प्रातः काल उठकर प्रतिदिन हम भगवान की सेवा करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, और अपने से भी अच्छे उनकी सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान को सजाता है भगवान उसको खुशियों से भरता है, भगवान उसे सजाता है, उसके परिवार को सजाता है महाराज। अब विचार करो, झांकी के नाम पर सुदामा जी के कपड़े फाड़ दिए जावे और फटे हुए कपड़े पहनाकर उसको यूं पैरालाइसिस हो जाएगा महाराज। ये अपराध मत करो महाराज। सुदामा जी अगर बेचारे होते तो भगवान चरणामृत पीते उनके। सुदामा जी अगर गरीब होते तो क्या अपने सिंहासन पर बिठाते? और क्या अगर सुदामा जी गरीब होते तो उनके लिए सुंदर भवन का निर्माण करते? नहीं, सुदामा जी गरीब नहीं है, गरीब हमारी बुद्धि हो गई है, जो ऐसी बातें सुन लेते हैं कि सुदामा जी गरीब हैं और यूं ही रोए जा रहे हैं सुदामा के नाम पर। अरे रोना तो इसलिए चाहिए, क्या बोले भगवान हमें सुदामा कब बनाएगा, हमें अपने दरबार कब बुलाएगा, हमें हृदय से कब लगवाएगा। रोना तो इसलिए चाहिए हमारे। और प्रभु का साथ है तो फिर क्या कमी है हमारा? भगवान का साथ है तो उसके जीवन में किसको क्या कमी है? हम नहीं बता सकते बाहर से कि इसके अंदर कौन सा आनंद चल रहा है, कौन सा आनंद चल रहा है, हम नहीं बता सकते। सुदामा जी भगवान का नाम लेते हैं और मौज में रहते हैं, जो मिलता है भिक्षा याचन से उससे परिवार चलाते हैं। पकाने वाला तो काम ही नहीं है, जो आवे सो मिला दे, सीताराम मिला देते। आज सुदामा जी ने जो इधर उधर जाते थे वो भी इतना भजन बढ़ गया, इतना नाम बढ़ गया, पता नहीं सुदामा जी कितने जन्मों से भगवान का नाम ले रहे थे। आज ऐसी साधना श्रेष्ठ हो गई, ऐसी उच्चतम साधना हो गई श्री सुदामा जी महाराज जी की, कि साधना करते 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 मन में भाव आ गया कि अब जाऊंगा नहीं कहीं, किसी के दरवाजे में नहीं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा घर पे, वहीं पर भगवान का नाम लूंगा। और बैठ गए घर में, अयाचक व्रत ले लिया, नहीं मांगूंगा। तो पत्नी को चिंता हो गई महाराज। क्या चिंता हुई कि अब घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे आनंद बढ़ेगा आगे, कैसे बात बनेगी महाराज। सुशीला आई सुदामा जी के पास, कहा स्वामी मैं हूं, आप हैं, हमारे बच्चे हैं, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा? आपने तो अयाचक व्रत ले लिया। तो उदाहरण से समझिएगा आप सब, सुदामा जी ने उत्तर कितना सुंदर दिया। अब ये गर्मी का मौसम आ रहा है ना आगे को, तो घर में घड़े रखे जाते हैं, घड़े, और चारों तरफ पुआल की बनाया हुआ आसन रखा जाता है, ऊपर से घड़ा स्थापित किया जाता है ताकि पानी ठंडा रहे और गला भी खराब ना करे।
और पानी भरकर ताजा सवेरे सवेरे सारा दिन वो ठंडा रहता और मटके से निकाल कर पानी पीते रहते। आप देखना उस सूखी जगह पर घड़े में पानी भर के कुछ ही दिनों के बाद उस घड़े के नीचे चारों तरफ से बढ़िया आसन लगा है, लेकिन तब भी नीचे छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। बोलो आया ना। सुशीला ने जब कहा कि आप कहीं पर जाते नहीं हो सुदामा जी, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो सुदामा जी ने उस घड़े का उदाहरण दिया और कहा सुशीला तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों चिंता करती है, जब इस घड़े के नीचे छोटे छोटे जीवों को वो भगवान रोटी पानी पहुंचा रहा है, तो हम तो इतनी बड़ी देह हैं, क्या वो हमें भूल जाएगा, हमें भूल जाएगा। अरे वो सबके साथ हैं, हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ दे रहा है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूं महाराज, आप कभी ये ना सोचना कि आप अकेले हैं। अगर आप ये मान लोगे कि परमात्मा नहीं है तो वो आपकी भूल है, लेकिन जब हमारे अंतःकरण में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा साथ में ही है, तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं। मैं बाहर के अभाव की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर के अभाव, और भगवान ने तो सबको दिया है महाराज, सबको दिया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। कोई कष्ट है जीवन में, कोई दुख है ना, तो उस दुख को याद मत करना, उस प्रभु को याद करना जिस पर आपकी निष्ठा है। राधा गोविंद को याद करना, हमारी चंडी मैया को याद करना, आदि ब्रह्मा नारायण को याद करना। मैं व्यासपीठ से इस बात को कह रहा हूं महाराज, और शायद भगवती प्रेरणा दे रही है महाराज। हम में समर्थता नहीं है, हम में समर्थता नहीं है कि हम कुछ बोल पाए अपनी तरफ से महाराज। हम तो वाचाल ठहरे, जो मुंह में से बोल देते हैं। हिंदी आए तो हिंदी, मंडयाली आए तो मंडयाली, बाड़ी आए तो बाड़ी, हम तो बाचाल ठहरे महाराज जी। हम नहीं है ज्यादा पढ़े लिखे गवार आदमी है, लेकिन मेरा सदगुरु महाराज महान है, उसने कृपा की है, और उस सदगुरु की कृपा से ही माँ चंडी ने गोदी में बिठाया है महाराज, और वही यहाँ से बुला रही है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, दुख आए जीवन में तो आज तो पूरा विश्राम दिवस है, आज तो मांगने का दिवस है। अगर कहीं दुख आए तो उस दुख को याद मत करना, माँ भगवती को याद करना, मेरे राधा गोविंद को याद करना। और गाना महाराज क्या, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, हर एक बेबसी लग रही चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, हरे रोशनी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। जीवन के दो ही पहलू होते हैं, अमीरी और गरीबी। अमीर पैदा होकर अगर गरीब होकर मर गए तो भगवान भी कहेगा कहां से आ गया तू, पर गरीबी से पैदा हुए और गरीबी में मरे नहीं महाराज तो समझ लेना जीवन सफल हो गया। और बाहर की अमीरी नहीं चाहिए, थोड़ी अंदर की भी अमीरी चाहिए। मैंने कहा ना यहाँ पर कि कृष्ण सयासीर सखा कश्चित, सखाएं सखा माने मित्र, मित्रता बराबर में होती है। तो सुदामा जी के पास तो एक पुरानी धोती फटी हुई और वो तो सोने की द्वारिका वाले, तो बराबरी कहाँ हुई? अरे भैया यही तो बात है सुदामा जी के चरित्र में। सुदामा जी में बाहर की फकीरी है और अंदर से बड़े भरे धनवान हैं। और भगवान कृष्ण बाहर से तो द्वारिकाधीश हैं पर अंदर से जो है बड़ी फकीरी है, इसलिए दोनों बराबर हो गया मामला महाराज। इसलिए उनकी कथा सुनाई जा रही है महाराज। आज जीवन में अगर अभाव है, गरीबी है, निर्धनता है आपके, तो चिंता मत करना महाराज। आप गरीब पैदा जरूर हो गए लेकिन भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा, माँ भगवती की कृपा रही, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा और आपकी श्रद्धा निष्ठा अगर परिपूर्ण होगी तो मैं व्यासपीठ पर बैठकर कहता हूँ भले गरीबी में पैदा हो जाओगे पर गरीबी में मरोगे नहीं महाराज, उदार होकर जाओगे, उदार होकर महाराज। ओ हर एक मुश्किल सरल लग रही है, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। ओ हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। इन आँखों में माना नमी ही नमी है, इन आँखों में माना नमी ही नमी है। ओ इन आँखों में माना नमी ही नमी है, इन आँखों ने माना नमी ही नमी है। मगर इस नमी पर ही दुनिया थमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पैदा गरीब हो जाए कोई बात नहीं लेकिन मरना गरीब नहीं है। बाहर की अमीरी आवे ना आवे पर अंतःकरण में भगवान के नाम की अमीरी आ जावे तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृपा हो जाएगी महाराज। इसलिए जगत का सबसे अमीर आदमी जो है, चाहे भारत का अंबानी मान लो या महाराज पूरे विश्व का मस्को मान लो, ये सब ये जो नंबर 1 वाले अमीर आदमी हैं इनको हम सेठ कह सकते हैं, लेकिन जिसने संसार से सब कुछ त्याग दिया और हाथ में कमंडल धरकर दौड़ गए बाजार में, उस कमंडलधारी जिसने सब त्याग दिया, दुनिया को, परिवार को, समाज को, हाथ में कमंडल लेकर लाल पीला कपड़ा पहनकर दर दर भटकता है, आज उस सब को छोड़ने वाले को हम कहते हैं स्वामी जी। और जो जगत का सबसे ज्यादा पैसे वाला है उसे स्वामी नहीं कहते, क्या कहते हैं? सेठ है। छोड़ने वाले को स्वामी कहा गया, पकड़ने वाले को सेठ कहा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल।
अच्छा जी, अच्छा। ओहो, लेटर आ गया माता का, 12:30 बजे क्लोज। हमारी गाड़ी थोड़ी, हम पुरानी गाड़ियां हैं हमारी, ये बाहर से चैसी नहीं है, बाकी इंजन पुराना लगा है तो धीरे धीरे गर्म होती है। पर कोई बात नहीं, बच्चे तो 10 ही मिनट हैं, पर 5 मिनट माता के चरणों में ले लेंगे, ज्यादा 15 मिनट में पूरी कर देंगे। नहीं तो सुदामा जी तो मैं 5 बजे तक सुनाऊं महाराज, ऐसा आनंद भगवान की कथा में। पर कोई विघ्न ना उस मिति में, कोई जितना कार्य किया है व्यर्थ ना जाए, इसलिए बस 10-15 मिनट में पूरा कर देंगे। नारायण। आज सुदामा जी को सुशीला ने भगवान से मिलने के लिए कहा कि आप जाओ। सुशीला मैया ने पहले जब कहा तो नारद श्री सुदामा जी ने साफ मना कर दी, बोले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तू चाहती है कि मैं वहां जाऊं और कुछ मांगू? तो कह दिया मांगना और मरना दोनों बराबर। ब्राह्मण का काम नहीं होता महाराज जी मांगना, सब सुने ध्यान से। ब्राह्मण का काम नहीं है मांगना, मांगना और मरना बराबर। तो फिर ब्राह्मण का काम क्या है? मांगना ब्राह्मण का काम नहीं है, बताना ब्राह्मण का काम है, बताना। पर अगर कोई समझकार, कोई बुद्धिजीवी ब्राह्मण के बताने को ही मांगना समझ लेवे, तो फिर वो भगवान ही मालिक है उसका, भगवान ही मालिक है उसका। सुदामा जी ने कहा तू चाहती है कि मैं कुछ मांगू, जाऊं दरबार में मांगू? सुशीला ने कहा बोले हम नहीं चाहते, पर ये जानती थी कि जाएंगे तो खाली भेजेंगे नहीं, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दे देंगे। उनके पास सोना ही सोना है, एक कटोरी भी दे दे तो अपना साल भर का काम चलेगा भैया। जब ऐसा कहा तो सुदामा जी ने कहा अब वो साक्षात अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। बोले पत्नी भेज रही है भगवान से मिलने के लिए तो जाना चाहिए। हर बार पत्नी खराब थोड़ी होती महाराज, वो सद्मार्ग पे चलाती है। हर बार पुरुष ठीक वैसा भी नहीं, और हर बार पत्नी खराब वैसा भी नहीं है महाराज। ये ऐसी पावन गृहस्थी है, इसमें दोनों में बैलेंसिंग होनी चाहिए, तब जीवन आगे चलता है। आज मान ली महाराज सुशीला की बात, जाने को हो गए तैयार। सुदामा ने कहा सुशीला तू भेज तो रही है, पर उपहार है तेरे पास कुछ? तो सुशीला ने ये नहीं कहा कि कल ले आऊंगी परसों। बोले आप रुकिए स्वामी, मैं अभी जाती, अभी गई तुरंत क्यों? ऐसा ना हो कि कल को कहा और कल सुदामा जी का मन नहीं बदल जाए, मन चंचल है। आज कुछ है तो कल कुछ है, कल कुछ है तो परसों कुछ है। स्थिर कहाँ है मन महाराज जी? चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा मन सो जाता, 15 दिन में पूर्णिमा, 15 दिन में अमावस्या, घटता बढ़ता रहता है रोज। तो कहाँ कहीं ऐसा ना हो कि आज भिक्षा के लिए कहा, कि उपहार के लिए कहा और कल मुकर जाए। तो बोले स्वामी आप चिंता ना करें, मैं अभी आई। और तुरंत गई पड़ोस में, घर में तो था ही कुछ नहीं। पड़ोस में गई और 4 जगह से चावल ले आई, 4 जगह से। एक जगह से भी 4 मुट्ठी मिल जाती, पर 4 जगह से एक मुट्ठी लाई। क्यों? क्योंकि पता है ये मुट्ठी जब भगवान खोलेंगे तो उनको देखकर ही पता लग जाएगा क्या कि 4 जगह के चावल सब जगह अलग अलग है। किसी की जगह छोटे चावल, किसी की जगह मोटे, किसी की जगह बासमती। महाराज बोलो हाँ या ना? 4 जगह से लाई, इसलिए खुद तो मांगेंगे नहीं ब्राह्मण देवता, पर जब मुट्ठी खोली जाएगी तो देखकर ही पता लग जाएगा इसके घर में चावल भी एक प्रकार के नहीं है, तो घर की दशा क्या है, तो कुछ दे देंगे। अपने लिए नहीं कही चतुराई महाराज सुशीला ने, बच्चों के लिए करी। अपने लिए तो वही साड़ी 4 जगह से लाई। आजकल तो एक ही घर में 4 तरह के चावल होते हैं, कमाइया बढ़ती है तो चावल बड़ा हो जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? 4 जगह 4 प्रकार के चावल होते हैं एक ही घर में। मंत्री संतरी जी आ जाए तो बासमती, इंडिया गेट, दावत, बजरंग, दुबई से आते हैं चावल। उगते हैं नहीं वहां पर लाते दुबई वाले हैं। दुबई में कहाँ चावल होते हैं? वो तो शेख साहब ने कृपा करी तो बना दिया बुर्ज खलीफा भी, लेकिन चावल वहां से आएंगे, एक्सपोर्ट होकर। इंडिया गेट आएगी, दावत आएगी। अच्छा कोई अपने कुड़म जी आ गए, समधी जी, कुड़म जी, उनके लिए 10-60 माता, 10-60 माता अमेरिका वाली है, 10-60 होते हैं वहां पे। कहाँ होंगे? किल्डा बासमती। फॉरेन वाले आ जाए तो किल्डा बासमती, मंत्री संतरी आ जाए तो 10-60, कुड़म जी आ जाए तो परमल। और एक वैरायटी चौथी हमारे लिए, पुरोहितों के लिए, पंडितों के लिए, कौन सी? डिप्पू। और सरकार ने ऐसी कृपा करी जितने न श्रावण लगाए सब मिलाए डिप्पू। मलका मिलाई, छोले मिलाए, और क्या माँ मिलाए, मूंग मिलाए, चौड़, आटा, एडे छोले मिलाए। मरी ब्राह्मणी सिटिया बजाई बजाई के, छोले से ज्यादा खर्चा था कैसा रही? बोलो आया ना?
डिपू वाला डिपार्टमेंट हमारा है। तो तब देखो डिपू वाला खा खा के भी 100 किलो के हो गए महाराज। जो खा रहे हैं बासमती उनकी हालत हो गई है सीताराम। बोलो हाँ या ना। 4 जगह से चावल लाई, पल्लू में बांधे, एक मुट्ठी गिर गई, 3 बच गए। 3 पल्लुओं को तीन मुट्ठी चावल को इकट्ठा करके दे दिया सुदामा जी के पास। समय कम है तो सुदामा जी निकल पड़े महाराज। अब तैयार सुदामा जी हुए नहीं, क्योंकि तैयार कौन होते हैं, या तो बाबा जी या तो बाबूजी। सबका अपना अपना मेकअप होता है सवेरे उठकर, कोई बाबूजी बनता है कोई बाबा जी बनता है। पर इनको तो तैयारी है, एक ही धोती है, क्या तैयार होंगे, माला हाथ में ही है, रेडीमेड काम है, सीधे उठे और जय सीताराम, पादुका भी दे चरणों में, चले गए। अब आप जब जाएंगे कभी, गुजरात क्षेत्र की घटना है, और जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था वहां सुदामापुरी है, और सुदामापुरी से द्वारिका बहुत दूर है। और जो द्वारिका गए होंगे तो द्वारिका एक भेंट द्वारिका जल से जाना पड़ेगा, बोट लेके पार निकलना पड़ता है। लेकिन सुदामा जी में और कुछ नहीं, पांव में पादुका नहीं तो कहां बोट होगी उनके पास, कहां कश्ती होगी, कहां कोई नाविक होगा भैया, कहां कोई केवट खड़ा होगा। लेकिन जब जीवन की इस भक्ति यात्रा पर निकलोगे तो भगवान स्वयं ही केवट बन जाते हैं। निकले सुदामा जी और वृक्ष के नीचे बैठ गए, पता नहीं कब पहुंचूंगा। तो भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी। आज्ञा देकर तुरंत गरुड़ जी ने सीधे ही सोए सुदामा जी को द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुदामा जी खड़े तो इधर उधर देखे, चारों तरफ सोने के भवन दिखे महाराज। लोग तो कहते हैं कि डंडा मारा, धक्का दिया, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा। हाँ, जो कहता है वो है गरीब, सुदामा नहीं है। अब सरदार जी को क्या पता, लखविंदर जी को, कि सुदामा क्या है। भागवत पढ़ी होती तो पता लगता, आया ना। और मनोरंजन के लिए गाते बजाते हैं, बातें लगे भैया, ठीक है। लेकिन सत्यता ये नहीं है, सत्यता ये नहीं है। हमारे सुदामा ना गरीब थे, ना है, ना कभी होंगे महाराज। और जो गरीब हो जाए महाराज, वो सुदामा हो ही नहीं सकता, वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। आज मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया, डंडा नहीं मारा, गालियां नहीं दी, कपड़े देकर बुरा नहीं कहा, तो प्रणाम किया है। भगवान साक्षात कृष्ण क्या है, साक्षात नारायण हैं। और नारायण भगवान के द्वार पर जो द्वारपाल होंगे, क्या वो द्वारपाल नास्तिक होंगे, ब्राह्मण को दूर भगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। आज द्वारपालों ने किया प्रणाम, पूछा कौन हो, तो बताया कि मेरा नाम सुदामा, हम साथ में पढ़े हैं, सब कुछ वृतांत बताया। तो द्वारपाल ने कहा प्रभु एक हम आपकी सेवा में, और दूसरा द्वारपाल भगवान के पास गया भागता हुआ, प्रभु प्रभु हे नारायण भगवान आपके चरणों में जय हो, द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे क्या हो गया, क्यों आए हो? आपका कोई मित्र आया है। मित्र शब्द सुनकर खुश हो गए महाराज, खुश हो गए। अच्छा मित्र आए, इतने वर्षों के बाद मित्र सुना। अच्छा कौन मित्र है? बोले शरीर से ब्राह्मण है। अच्छा तब तो खड़े हो गए। अच्छा नाम बताया? बोले हाँ नाम बताया। क्या नाम है? बोले महाराज अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुना। अब तो छोटे से बालक की तरह, जैसे छोटे से बालक की माँ किसी कार्य करने के लिए चली जाए और बालक घर में दुखी परेशान हो जाए और अचानक माँ पहुंच जाए तो बालक कैसा भागता हुआ रोता बिलखता हुआ माँ को पकड़ लेता है, वैसे हमारे गोविंद छोटे से बालक की तरह, दूध मुँह बालक की तरह भगने लगे नंगे पांव महाराज। हाँ नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गले में पीतांबर चरणों में लिपट रहा है, नंगे पांव दौड़े जा रहे, आभूषण भी चरणों में गिर रहे हैं, मानो ये आभूषण भी और नेत्रों से बहते हुए आंसू भी, गले में पहना हुआ पीतांबर भी और सिर पर गूंथी हुई जो मालाएं हैं वो भी चरणों में जाकर ये कह रही हैं कि धन्य हो प्रभु, आप साक्षात कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हो। पर ये सब होने के बाद भी अपने एक साधारण से भक्त के लिए नंगे पांव भगे भगे जा रहे हो, तो हमारी जगह गले में, सिर में, आंखों में नहीं है, हमारी जगह तो उन चरणों में ही है जो चरण भक्त के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं, भक्त के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भागते हुए पहुंचे देहरी के बाहर, सुदामा जी देहरी के अंदर कन्हैया। सुदामा जी सोच रहे थे जब कन्हैया नहीं आए थे तो सोच रहे थे पता नहीं भैया बचपन में देखा था, बड़ा हो गया पता नहीं पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा। क्योंकि जब आदमी को नौकरी चाकरी लग जाती है, 4 पैसे आ जाते हैं, गाड़ी थोड़ी बड़ी लग जाती है, मोबाइल थोड़ा महंगा लग जाता है, तो फिर वो छोटो मोटो से बात ही नहीं करता।
इधर उधर ही हो जाता है महाराज। हाँ, सुदामा जी ने सोचा कहीं बात भी नहीं की तो बड़ी खराब होगी। अब सुदामा जी ने बाद में सोचा क्या बात है, बोले फजीयत होनी किसकी है, जिसकी इज्जत होती है उसकी फजीयत होती है, जो मान सम्मान चाहता है उसी का अपमान होता है। बोले अपने तो राम भरोसे हैं भैया, हाथ में माला लेकर आए हैं, अगर वो पहचान गया तो ठीक है, नहीं पहचान गया तो श्री राम जय जय राम निकल जाएंगे वापिस। ऐसा क्या कर व्यवस्था बन गई। आज ये सोच ही रहे थे पहचानेगा कि नहीं, इतनी देर में द्वारिकाधीश प्रभु पहुंच गए मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर पहुंचते ही तुरंत बोल पड़े, अरे सुदामा, और तू तड़ा कोई भवदीय नहीं, तो में सीधे क्या हे सुदामा, अब अंदर आने के लिए तेरे लिए गाड़ी भेजूं क्या। जो वैसा कहा तू तड़ाक वाली बात तो सुदामा जी के नेत्र भराया। बोले वाह कन्हैया, तू तो बदला ही नहीं रहे। कन्हैया ने कहा तू भी नहीं बदला, क्यों। बोले तब भी 1.5 हड्डी था, आज भी 1.5 हड्डी है। मेरे चने खाकर भी वैसा ही रह गया। अब बता महाराज खुश हो गए। सुदामा जी ने अंदर चरण रखा, कन्हैया ने तुरंत छाती से लगा दिया, और छाती से लगाकर सुदामा जी के शरीर की हड्डियां जिसमें मांस बड़ा कम रहा था, आज ऐसी छाती से लगी तो भगवान का हृदय अत्यंत सुकोमल है, कौस्तुभ मणिवा विराजित है। आज हृदय स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही महाराज भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कंधे पर सुदामा जी के सिर रख दिया, सुदामा जी ने भगवान के कंधे पर सिर रख दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं मैं सोच रहा था पहचानेगा कि नहीं, पर ये तो हृदय से लगा रहा है भैया। और दूसरी तरफ कन्हैया कह रहे हैं, बोले धन्य है भक्त तू, धन्य है सुदामा, जीवन में दुनिया भर का अभाव है, शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी तेरे हृदय में कितना प्रेम है, कितना उत्साह है, मैं उस हृदय को प्रणाम करता हूं। अभिषेक किया सुदामा जी का, भागते हुए लेके गए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, किसी से जल मंगाया, किसी से फल मंगाया, किसी से वस्त्र मंगाया, सुंदर व्यवस्था हुई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज पांव धोने के लिए परात जल व्यवस्था रुक्मणी जी के द्वारा पर नहीं की महाराज। आइए तो कर दिए बंद, कर दिए बंद। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा तू से बना इतने होंगे कि सब चाह जा, तू जा भी नो है अकेले, मुझे सब पता है। इतने बढ़िया पंडित जी हैं आपके ना महाराज, छोटे से हैं पर क्या बात है। कृष्ण का नैया लाल की। अब इससे ज्यादा गाड़ी हम भी नहीं भगा पाएंगे महाराज, बस 2 मिनट में दे दो आज। और जो कथा नियमित सुनते हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा भाव तो बहुत था कहने का, पर समय का अभाव है अभी, तो बस 2 मिनट में पूरी कर दूंगा महाराज, 2 मिनट में। आज प्रभु ने अपने नेत्रों से सुदामा जी के चरणों को धोया, चरण धोने के बाद चरणामृत लिया, और सब जितने थे उन सबको चरणामृत दिया, घर में अभिषेक करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन दिया। भोजन प्रसाद पाने लगे तो घर की याद आ गई सुशीला की, खाली बर्तन दिख रहे हैं सुदामा जी को, तो अंतर्यामी प्रभु जान गए। तो पूछा सुदामा जी से घर में क्या पकता है। मेरे घर में तो राजसी भोजन है सुदामा, तेरे को भोग लगा हुआ बढ़िया तुलसी दल चढ़ता होगा, क्या पकता है घर में। तो बोल दिया 1 माह में 2 पाक और 2 एकादशी हुए, पर मेरे घर में गोपाल जो नित्य एकादशी हुए। जो वैष्णव हैं तुलसीधारी हैं, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा करी है, उनको ध्यान होगा एकादशी के दिन घर में वैष्णवों के अन्न नहीं पकता, चाहे वो रोटी हो चाहे चावल, नहीं पकता महाराज वैष्णव। तो आज मन ही मन बोल दिया सुदामा जी ने कि 1 माह में 2 पाक 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य का माने, मेरे घर में रोज एकादशी अन्न पकता ही नहीं है, वो तो पके। तो कन्हैया ने मन ही मन बोल दिया, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे घर में अब नित द्वादशी होए। अब द्वादशी हो गई। प्रसाद पाया सुदामा जी ने, रात्रि का हुआ समय, सवेरे रात को सोकर सवेरे उठे, और उठकर जो है तो कन्हैया को क्या कहने लगे कि अब भैया हम चलते हैं। जाने लगे तो कन्हैया ने कहा पत्नियों को आशीर्वाद तो दे दे। अब पत्नियां 2-4 होती तो बात थी, बैठ गए सिंहासन पर आशीर्वाद देने। आशीर्वाद देने बैठे तो सोचा 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 20 होगी। अब आशीर्वाद भी 4-4 दिए सुदामा जी ने। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। ऐसे करते करते 50 पत्नियां निकल गई। लाइन लंबी दिखी तो हाथ जोड़कर कहा, बोले कितनी बची। बोले अभी तो शुरुआत है। तो 4 से थक गए तो 2 आशीर्वाद हो गए दोनों हाथों से, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव। 100 भी अब थक गए, 100 आगे मामला हो गया, तो अब तो हाथ भी थक गए। तो दूसरे हाथ को अब एक ही आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 1000 की गिनती आगे निकल गई, कन्हैया को इशारा किया, बोले कितनी बची। बोले अभी शुरुआत ही है। तो थक गए, अब आखिर में तो मामला यूं हो गया, भव 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 भव।
जब सोचा एक बार रोटी खिलाई शाम को इसने और एक रोटी के बदले में इतना आशीर्वाद दिलवा रहा है, बोले जान निकाल लेगा ब्राह्मण की अब क्या। तुरंत खड़े हो गए महाराज सुदामा जी और कन्हैया को कहा आओ और चरणों में करो प्रणाम। चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, कन्हैया तेरा घर परिवार जो है तो खूब आनंद से रहे, तुझे भी और तेरी पत्नियां अखंड सौभाग्य अखंड जो है तो आनंद में रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया। ऐसा कहकर जो है तो सुदामा जी वापिस आए। सोच रहे थे कि जाति बार कुछ देगा, पर कन्हैया ने दिया नहीं, बल्कि दिया क्या जाति बार कन्हैया ने बोल दिया सुदामा बोले अपनी जो पुरानी धोती है कल की धोती है सूख गई है, उसको पहनना, मेरी बारी खोल देना भैया। सुदामा जी ने सोचा सोने की कटोरी देगा, ये तो धोती भी नहीं छोड़ता भैया। कोई बात नहीं, पुरानी धोती लटका कर फिर पहुंच गए। पर जब वापस पहुंचे जहां पर कुटिया थी वहां पर आज सुंदर भवन बन गया विश्वकर्मा के द्वारा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। सुदामा जी ने पता करवाया किसका है, तो बताया सुदामा जी का है। सुदामा जी ने कहा मेरी जगह थी, ये महल कहाँ बन गया? बोले घर में कोई है। हाँ घर में। कौन? बोले सुदामा जी की पत्नी। क्या नाम है? नाम है सुशीला। बोले हम दर्शन कर सकते हैं क्या? सुदामा जी ने बोला कि हमारी कुटिया पे किसने कब्जा कर दिया भैया, और हमारा नाम भी सुदामा, इस घर के मालिक का नाम भी सुदामा, हमारी पत्नी का नाम भी सुशीला और इनकी पत्नी का नाम तो मिल ही लेते। मिलने को आई तो भगवान की कृपा हुई थी। आज जिस सुशीला के पास एकमात्र साड़ी होती थी, आज भगवान की कृपा से सुंदर रजवाड़ी राजस्थानी लहंगा पहन के आई महाराज। दो चार सखियां पीछे लहंगा उठाए हुए, जैसे आजकल दुल्हने होती है ना शादी में, देखना खुद का वजन 35 किलो, लहंगा 50 किलो का, दो चार बेचारे उसी को पकड़े में लगे रहते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज सुंदर लहंगा पहने हुए रजवाड़ी, बड़ा सा लंबा घूंघट, मर्यादा घूंघट की, ये बड़ा घूंघट लगा के आई, पूरे सोने से पीली छनमन छनमन करती आगे निकली महाराज। मुख्य द्वार पर पहुंची, आरती वंदन करती दास दासियां सखियों के साथ। आज वंदन किया, माथे पे धरा तिलक, और तिलक धरने के बाद आज सुदामा जी ने सोचा सभी ब्राह्मणों की पूजा होती है, मेरी भी हो रही होगी। पर ये किसको पता था कि अपनी है महाराज, सगी वाली पत्नी है महाराज। आज माथे पे तिलक धरा, सब कुछ पूजन अर्चन हुआ। बाद में हाथ में थाली जो ली थी आरती उतार कर दी दूसरे को, सखी को, और किया सुदामा जी को प्रणाम। और जो प्रणाम किया तो ये बड़ा घूंघट, ये बड़े आभूषण जैसे ही झुके, झुककर महाराज शीला मैया के आभूषणों की आवाज हुई छनमन, और जैसे छनमन आवाज हुई तो सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले रहने दो बहन जी रहने दो। जो बहन जी कहा तब घूंघट पीछे किया। बोले मैं बहन जी मैं? अरे सुशीला तू? बोले हाँ मैं। अरे तू कहां से, ये कब कैसे हो गया? बोले ये उसने किया जिससे आप मिलने गए थे, उस द्वारिकाधीश प्रभु ने किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी के नेत्र भरा है। बोले मैं सोच रहा था कटोरी दे देगा एक तो काम बने, एक धोती दे दे तो काम बने, पर उसने तो सोने का महल बना के दे दिया। पर हाय रे सुदामा, मैं कितना भागा हूँ। क्यों? बोले इतना भागा कि उसने सोने का महल देने के बाद भी मैं उसका धन्यवाद भी नहीं कर पाया। अगर वो यहाँ होता तो उसका धन्यवाद करता। सब कुछ करने के बाद भी सामने भी नहीं आया। अब आर्त स्वर से जब सुदामा ने पुकार करी तो भगवान पुकार सुनते हैं। उसी समय अभी प्रवेश भी नहीं हुआ घर का, तब तक जो है तो पहुंच गए कन्हैया रथ लेकर। रथ की आवाज हुई, सुदामा ने नेत्रों से देखा, गीले नेत्रों से। तब तक भगवान ने आवाज लगा दी, क्यों सुदामा कैसी रही? सुदामा मुस्कुराए, नेत्र भरे हुए और चेहरे पर मुस्कान, हाथ जोड़कर कहा, बोले रही तो बड़ी बढ़िया प्रभु, पर एक बात बता दो, क्या अगर रथ पर आना ही था तो भैया मुझे भी लिफ्ट दे देता, मुझे पैदल भेज दे, खुद रथ पे दौड़ा हुआ। कन्हैया ने जवाब दिया, सुंदर महाराज बिल्कुल आखिरी बात ही है, फिर विश्राम। कन्हैया ने सुंदर जवाब दिया। क्या कहा? कन्हैया कह रहे हैं कि हम जो राजसी लोग हैं, हमारे चरण स्पर्श से धरती दुखी हो जाती है क्योंकि हम पापी हैं, और तुझ जैसे ब्राह्मण देवता भक्त जब धरती पर चलते हैं तो धरती पवित्र हो जाती है। इसलिए आपके लिए सुंदर धरती की व्यवस्था और हमारे लिए घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा पावन चरित्र श्री सुदामा जी महाराज जी का। इसके आगे भी बहुत सी कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट कर जाते हैं शरीर छोड़कर, पर वो कथाएं हम वैसे भी नहीं सुनाते। और यहाँ तो घंटी की आवाज मुझे सुनाई देने लग गई है, इसका मतलब है कि आरती वाले तैयार ही हैं। तो भैया, जिन परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाई जा रही थी, 7 दिन पूरे हुए, मृत्यु को टाल नहीं पाए, लेकिन अंतिम समय में जन्मेजय
जी ने कोशिश तो करी कि मेरे पिता परीक्षित को कोई डसे नहीं, पर पूजा की थाली में फूल में तक्षक नाम का नाग गया और उसने दंश लगाया, और दंश लगाकर दे इतना जहरीला वो तक्षक कि सारी देह ही जल गई, और जलने के बाद नरक यात्रा नहीं भोगनी पड़ी, तो साक्षात भगवान के विमान पर बैठकर भगवत धाम को वो प्राप्त हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ जोड़कर आरती से पूर्व सब भागवत का आखिरी श्लोक बोले ताकि हम कथा को विश्राम कर दें। सब नेत्र बंद करके, और मुझे भी माफी कर देना, हम थोड़े बोलने में गड़बड़ है, जो आए सो बोल देते हैं। इतने दिन तक अगर कोई त्रुटि हुई हो, किसी को बात खराब लगी हो, तो बेटा भाई बच्चा जो समझना हो समझ के भूल जाना, और भगवान की कथा को याद रखना। कथा व्यास को याद रखोगे तो लाभ नहीं है, क्योंकि कथा कल्याण करती है, कथा व्यास नहीं कर सकता महाराज जी। इसलिए प्रेम से आंखें बंद करके, आखिर में कथा कब पूर्ण होती है? जब दक्षिणा दी जाती है। अब दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको, हाँ, और कमी मत छोड़ना। क्या दक्षिणा देना? दक्षिणा यही है कि आज से पहले जो जो जीवन में पाप हुए, उन पापों को भगवान के अर्पण कर देना। इसीलिए तो लगाया ये सागर, इस पे चढ़ा देना, और आज से नए जीवन की शुरुआत करना, और उस जीवन का आधार रखना। क्या साक्षी कौन है? आदि ब्रह्मा, नारायण, चंडी। और महाराज संकल्प क्या करना कि आज से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, ये पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए। यही दक्षिणा है। हाथ जोड़कर सब श्लोक बोलें और फिर आरती प्रेम करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस छोटी सी सूचना है समिति वालों की तरफ से, इस पावन यज्ञ में आप सबका सहयोग रहता है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, लेकिन विशेष रूप से हमारे माता जी का, अमेरिका वाली माता जी का बहुत, इनके पूरे परिवार का ही सहयोग रहता है। तो उनके नाम हमारे पास है। पहले तो मना करी गई थी, मैंने कहा नहीं बोलना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलती है। इनकी इच्छा नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और इनकी माता जी का नाम स्वर्गीय चंद्रवती माता, यही नाम है ना, चंद्रवती, और पिताजी का इंद्रदेव जी। हाँ, उन्हीं के निमित्त जो है इन्होंने यह पावन यज्ञ, इसमें यज्ञ में सहयोग, और ऐसे नहीं कि माता पिता के लिए, इनका सहयोग तो भरपूर रहता ही है। चाहे वो मंदिर का कोई भी कार्य हो, गेट का कार्य हो, सीढ़ियों का कार्य हो, छत का कार्य हो, या भंडारे का कार्य हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कितने दिए हैं, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि गिनने से वो घट जाता है पुण्य। लेकिन इन माता जी ने अपने माता पिता के लिए और इनके साथ इनके पूरे परिवार, हरी शर्मा जी, विजय शर्मा जी, नीलम शर्मा जी और निगम शर्मा जी, इनका पूरा सहयोग रहता है। मैं ये यहाँ से व्यासपीठ से, वैसे तो इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, पर फिर भी व्यासपीठ से मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी भगवान राधा कृष्ण भी इनको खूब आनंद से भरे, खूब भक्ति से भरे, और ऐसे सनातन का प्रचार करते रहें, और ऐसे ही सदा सर्वदा जो है ऐसे ही श्रेष्ठ कार्यों में अपना योगदान जो है तो देते रहें। कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ शेरा वाली है, माँ जोता वाली है, माँ शेरा वाली है, माँ जोता वाली है। जाते जाते सब हाजिरी लगा देना महाराज, और गलती फलती मुझसे या मेरे परिवार से, मेरी टीम से हुई हो तो क्षमा करना। माता रानी के चरणों में ये भागवत अर्पण कर रहा हूँ प्रेम से। उच्चया ओहो उच्चया, ओहो उच्चया पहाड़ा लाया
ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ओ माँ शेरा वाली है माँ जोता वाली है, माँ शेरा वाली है माँ जोता वाली है, ओ माँ शेरा वाली है माँ मेहरा वाली है, माँ शेरा वाली है माँ मेहरा वाली है। ओ ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। जो मुझे दिख रहे हैं और जो पंडाल में है वो तो हाजिरी लगाएं, जो दिख नहीं रहे हैं मंदिर के अगल बगल में है, मैं तो आपको नहीं देख सकता, लेकिन माता रानी आपको देख रही है। और जहाँ जहाँ हो वहीं अपने अपने स्थान पर प्रेम के साथ ऊंचिया 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 पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, ओ लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, ओ लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे, लाल चुनरिया गोटा किनारे। ओ आया ओ आया ओ आया चढ़ाने पुत्र तेरा मेरी माँ शेरा वाली है। आया चढ़ाने पुत्र तेरा मेरी माँ शेरा वाली। ओ आया चढ़ाने पुत्र तेरा मेरी माँ शेरा वाली है। आया चढ़ाने पुत्र तेरा मेरी माँ शेरा वाली। ओ माँ शेरा वाली है माँ मेहरा वाली है। माँ शेरा वाली माँ मेरा वाली ओ है। माँ शेरा वाली है माँ कटोले वाली है। माँ शेरा वाली माँ टोले वाली। ओ ऊंचिया ओ ऊंचिया ओ ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वाली है। ऊंचिया पहाड़ा लाया। बोलिए हमारी प्यारी चंडी मैया की जय हो। चढ़ के चढ़ाइयाँ माँ हर साल आएंगे। चढ़ाइयाँ माँ हर साल आएंगे। चढ़ के चढ़ाइयाँ माँ हर साल आएंगे। चढ़ के चढ़ाइयाँ जो जो आना चाहते हैं गाइए। ओ हर साल आएंगे माँ हर साल आएंगे। ओ हर साल आएंगे माँ हर साल आएंगे। हर साल आएंगे माँ हर साल आएंगे। हर साल आएंगे माँ हर साल आएंगे। चढ़ के चढ़ाइयाँ हर साल आइए माँ। चढ़ के चढ़ाइयाँ हर साल आएंगे। ओ पादे यहो। ओ पादे ओ पादे कदे तू भी फेरा मेरी माँ शेरा वालिए। पादे कदे भी तू फेरा मेरी माँ शेरा वाली। ओ पादे कदे तू भी फेरा मेरी माँ शेरा वालिए। पादे कदे तू भी फेरा मेरी माँ शेरा वाली। ओ माँ शेरा वालिए माँ जोता वालिए। माँ शेरा वाली माँ जोता वाली। ओ माँ शेरा वालिए माँ पहाड़ा वालिए। माँ शेरा वाली माँ पहाड़ा वाली। ओ आया
पुत तेरा और जाते जाते शेरा वाली मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना माँ मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना माँ मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना ओ दर्दा दीवाना माँ दर्दा दीवाना 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 मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना माँ मैं हाँ तेरे दर्दा दीवाना एही ठिकाना मेरा मेरी माँ शेरा वाली ठिकाना तेरा मेरी माँ शेरा वाली एही ठिकाना मेरा मेरी माँ शेरा वाली ठिकाना मेरा मेरी माँ शेरा वाली बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 हाथ उठा के बोलिए जाते जाते बोलो राधे 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 बोलो राधे ओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे आगे पीछे सभी हाथ उठा के बोलो राधे 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 बोलो राधे ओ बोलो राधे 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 मेरी राधे 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 प्यारी राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 प्यारी राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे ओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे ओ बोलो राधे बोलो राधे ओ प्यारी राधे प्यारी राधे ओ मेरी राधे मेरी राधे ओ मेरी राधे प्यारी राधे मेरी राधे बोल चंडी मैया की औरंग नारायण भगवान की गढ़ौनी नारायण भगवान की आदि ब्रह्मा भगवान की भद्र हरि प्रभु आरती गाँव से बिहारी आरती गाँव श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ के बिहारी प्रभु आरती गाँव मोर मुकुट प्रभु शीश सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारे वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं ओ देख छवि बलिहारी मैं जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं हाँ उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं ओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख
दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। हाँ निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, के बिहारी प्रभु आरती गाऊं। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। हाँ युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ, शिवा के बिहारी और जाते जाते माता रानी का आशीर्वाद, दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार सभी गाइए, संसार तेरा है। ओ दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार तेरा है संसार तेरा है। ओ मेरी मैया मेरे मैया मेरे मैया कृपा करना ये परिवार तेरा है, मेरी मैया कृपा करना परिवार तेरा है। ओ मेरी माता कृपा करना ये परिवार तेरा है, मेरी माता कृपा करना ये परिवार तेरा है। ओ हम तेरे अंश हैं तेरी संतान है, हम तेरे अंश है तेरी संतान है। ओ तू है दयालु माता हम तो नादान है, तू है दयालु माता हम तो नादान है। तू पालनहार है तू सिरजनहार है, तू पालनहार है तू सिरजनहार है। हाँ तू पालनहार है तू बख्शनहार है माँ, तू पालनहार है तो हाथ उठा के ओ मेरी मैया मेरे मैया मेरे मैया कृपा करना ये परिवार तेरा है, मेरी मैया कृपा करना ये परिवार तेरा है। ओ मेरी मैया कृपा करना ये परिवार तेरा है। मैया और दीजिए हमें विदाई जाते जाते कैसे, हम तो जाते हैं अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको हाथ उठा के हिला के, हम तो जाते हैं अपने गांव सबको राम राम राम, तो जाते अपने मुस्कुराते हुए राम राम ओ सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम 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 सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम पीछे वाले भी राम राम राम। ओ हम तो जाते हैं अपने काम सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। ओ सबको राम